और कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इर्रेशनल नंबर पे जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो कि आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इन इजी वे। तो इसी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को कि कैसे हम इसको इजी वे पे रिजॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन या सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बेसिक चीजें किस तरीके से रिजॉल्व हो रही होंगी। तो समझते हैं, आइए देखते हैं इस चीज को। सपोज दैट कि 2√3 है, इसके स्क्वायर है। आप इसको आपको सॉल्व करना है, फर्दर रिजॉल्व करना है। तो आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बी के पावर पे एम। इन द सेंस ये क्या होता है कि ए के पावर पे भी एम है, एज वेल एज बी के पावर पे भी ये एम है। एज सिमिलर यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 के पावर पे भी ये 2 है, और इनटू पे √3 के पावर पे भी ये क्या है, 2 है। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, 2 के पावर में 2 है, इन द सेंस ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 2 से 4। अब रह गया कि √3 के पावर में, आपको यहाँ दिख रहा है कि √3 के पावर में 2 है। तो देखिए √3 इंटू √3, 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा। √9 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए आप सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि जब आपके रूट्स के नंबर होते हैं, जब आप उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इन केस में क्या हो जाता है, रूट को ब्रेक करके अपने आप को फ्री कर लेता है। ये आप अपने माइंड पे सेट करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। एसेंशियल चीजों को आप एकदम बिल्कुल बारीकी से समझते जाइए। इसके बाद आप देखिएगा कि क्वेश्चन आपसे इजी वे पे बन रहे होंगे। क्वेश्चन को जो भी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने के पहले आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ बेसिक्स हैं, उनको आप पहले देख लीजिए। अगर सपोज दैट √5 की स्क्वायर है, इन केस आप इसको क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया, √5 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये, √25 हो जाएगा। √25 इन द सेंस इसकी स्क्वायर रूट क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। मतलब आप एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आपको √7 का स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर इन द सेंस ये क्या हो जाएगा, अपने आप को रूट से फ्री कर लेगा, इन द सेंस इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है। कुछ और समझते हैं इसी तरीके से। अगर आपके पास 2 प्लस √3 है, और ये 2 माइनस √3 है। ठीक है। यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी वर्क कर रही होगी, कौन सी, समझिए उस बात को। a माइनस बी, अदर ब्रैकेट a प्लस बी, इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो देखिए क्या हो जाएंगे, ए के प्लेस पे आपको क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे ए के प्लेस पे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 2, और बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 3, √3। एज सिमिलर ए के प्लेस पे 2 है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे बी के प्लेस पे √3। तो ये आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है वहां पे, ऑब्वियसली हो रही है। चलिए देखिए किस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर पाएंगे। ए स्क्वायर इन द सेंस 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर इन द सेंस 2 को आपने 2 टाइम लिखा है, 4 हो जाएंगे, माइनस √3 अपने आप को क्या करेगा, फ्री कर लेगा, इन द सेंस 4 में से 3 आप माइनस करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। फिर अगर अपन देखें कि जैसे मल्टीप्लाई देख लेते हैं इसका, 4 प्लस √3 है, अदर क्वेश्चन लेते हैं, और ये 5 माइनस √2, इस तरीके की ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 को लो, और ये दोनों डिजिट को लो, 5 माइनस √2। फिर आप क्या कर लो, +3 है ये, तो विथ साइन आप लीजिए, रूट में 3। फिर इन दोनों को आप लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस √2। बहुत आराम से चीजों को समझिए, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आपको बड़े आसान तरीके से बनने लगेंगे। 4 इंटू 5 माइनस, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इन द सेंस 1 है यहाँ पे,
तो 4 की मल्टीप्लीकेशन इनसाइड द रूट नहीं होगा, ये रूट के इनसाइड नहीं होगा, जो रूट के बाहर है आपके पास जो नंबर है ना उससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इन द सेंस 4 1 जा 4, और रूट की जो वैल्यू है एज इट इज राइट डाउन हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद आप यहाँ +3 है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इन द सेंस यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस 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 हो गया, यहाँ पे कोई कुछ नंबर नहीं है, इन द सेंस 1 है, तो 5 1 जा 5 होगा, और रूट पे ये 3 हो गया, माइनस, देखो ये √3 है, ये √2 है, फिर कितना हो जाएगा ये रूट, और रूट की मल्टीप्लीकेशन होगी तो कितना हो जाएगी √6। अब ये 4 5 जा 20 हो गए, माइनस 4 √2 हो गया, प्लस 5 √3 हो गए, माइनस √6 हो गया। इसमें कोई भी टर्म होमोजीनियस या लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म इन द सेंस जैसे अगर ऐसा होता, ठीक है, यहाँ नहीं, अगर ऐसा होता 4 √2 प्लस 5 √2, तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन द सेंस होमोजीनियस टर्म है, इनमें हर चीजें मैचेबल है, मैच कर रही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप याद रखो, जैसे 4x प्लस 3x होता है ना, इसको आप क्या राइट डाउन करते हो, 7x, x की वैल्यू में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, एज सिमिलर आप यहाँ नंबर्स को सिर्फ ऐड कर रहे होंगे, ओनली नंबर्स को, 4 5 को आप ऐड कर रहे होंगे, 4 5 कितना हो गया, 9 हो गए, और √2 एज इट इज राइट डाउन हो रहा, ये होंगे आपके आंसर। बिल्कुल सिंपल है, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उनको होती है प्रॉब्लम, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को और समझते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये होता है रैशनलाइजेशन। क्या क्या होता है रैशनलाइजेशन, समझिए चीजों को। 7 माइनस √2 है, ये है 7 माइनस 2 √3, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अपन डिजाइन कर सकते हैं, 4 √3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है इसको, अब हम कह लेते हैं कि भाई रैशनलाइज कर रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज कर रहे हैं, इन द सेंस इस नंबर को आप रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज इन द सेंस देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये जो साइन दिख रहा है ना माइनस, इसको आप कन्वर्ट करेंगे प्लस करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपके फर्दर सॉल्यूशन प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। 7 माइनस √2 है, और ये आपके पास 7 माइनस 4 √3। ठीक है, यहाँ करना है आपको रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर पे, तो क्या कर रहे होंगे आप, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 7 है, माइनस 4 √3 है, उसको आप लिख लीजिए 4 √3 प्लस में करके, और यही काम आप डिनोमिनेटर पे भी कर रहे होंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अब रह गई बात आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब आप क्या करोगे, 7 को लोगे, इस 7 को, और इन दोनों नंबर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इन द सेंस 7 प्लस 4 √3, फिर आप माइनस √2 इन अदर ब्रैकेट, 7 प्लस 4 √3, फिर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 7, इसको एज अ ट्रीट करो a माइनस बी, सिमिलर चीजें यहाँ पे a प्लस बी है, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई अब, 7 7 जा 49, 7 7 जा आपके पास क्या हो जाएगा 49, प्लस अब 7 की मल्टीप्लीकेशन 4 से होगी, इनसाइड द रूट नहीं जाएगा ये चीज, यहाँ पे आपको समझना होगा, 7 4 जा 28, और ये क्या हो जाएगा √3 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो माइनस है, √2 और 7 पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 √2, बस आप उसके बगल में रख दो उसको। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे इनटू का साइन है। ठीक है, फिर देखो आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, तो फिर से ये माइनस है,
और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 4 और रूट वाले यहाँ पे हैं, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी 3 से होगी, 3 टू जा 6, ये हो गया आपके पास। और ये हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस, इस चीज को मैंने सॉल्व करके सबसे स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू √3 के स्क्वायर करेंगे जब आप, तो 3 क्या हो जाएगा, वो टोटली फ्री हो जाएगा फ्रॉम द रूट। आइए अब देखते हैं इसको। 49 है, ठीक है, एज इट इज आप राइट डाउन कर दो, प्लस 28 √3 है, राइट डाउन कर दो आप, माइनस 7 √2 है, माइनस 4 √6 है। तो इसमें लाइक टर्म इन द सेंस होमोजीनियस टर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब होमोजीनियस टर्म अवेलेबल नहीं है, तो केस आपको क्या करना होगा कि किसी भी तरीके से आप ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 49 माइनस 16 3 जाइए, कितना हो जाएगा 48। तो 49 पे 48 माइनस करोगे 1 आएगा, न्यूमरेटर अब आपके पास कुछ बचा नहीं, आपके आंसर हो जाएंगे 49 प्लस 28 √3 माइनस 7 √2 माइनस 4 √6, ये आपके पास आंसर होगा। कुछ इस तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व कर रहे होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपन। आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपन। √7 है, प्लस √5 है, अपॉन पे √7 है, माइनस √5 है, प्लस पे √7 है, माइनस √5 है, अपॉन पे √7 है, प्लस √5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, टेक्निक दो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्टली एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जब भी लो आप इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए किस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। देखिए √7 √5, इसकी मल्टीप्लीकेशन √7 प्लस √5, ये हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस साइन है, तो प्लस लिखिए, √7 माइनस √5, और ये मल्टीप्लाई होगी इधर क्रॉस, तो कितना हो जाएगा √7 माइनस √5, अपॉन पे √7 माइनस √5, और ये हो जाएगा √7 प्लस √5, ठीक है। चलिए फर्दर स्टेप इसको प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ पे ये चीजें जो आपको दिख रही है, क्या ये सेम नहीं लग रही है आपको। तो 2 टाइम जब ये मल्टीप्लाई है तो सिमिलर चीज है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके स्क्वायर लग जाएंगे यहाँ पे, 2 टाइम सिमिलर चीज। तो फिर यहाँ पे भी आप देख लो सिमिलर चीज 2 टाइम है, इन द सेंस √7 माइनस √5, इसके क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। कौन पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगभग सभी बच्चों को आती है, ठीक है। नहीं आती होगी तो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर देखें अपन, तो कितना होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये अपन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लाइन कैसे लिखी जाएगी अब, ए स्क्वायर इन द सेंस √7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √5 के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के प्लेस पे आपके पास क्या है √7 प्लस बी के इंटू बी इन द सेंस √5, इट्स ओके। फिर आप क्या करेंगे, √7 माइनस √5 के होल स्क्वायर है, इन द सेंस क्या हो जाएगा प्लस √7 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द सेंस √5 के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √7 इंटू √5, अपॉन पे क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं अपॉन पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 के स्क्वायर 7 हो जाएगा, और ये √5 के स्क्वायर 5 हो जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है
कि किस तरीके से जब रूट को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो देन इट्स फ्री फ्रॉम द स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ रूट 7, अब यहाँ पे आप देख पाओ तो ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, ये सिमिलर थिंग है यहाँ पे अवेलेबल, एक प्लस पे है एक माइनस पे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 प्लस रूट 5 के स्क्वायर 5 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप देख लो 7 हो जाएंगे और ये 5 अपॉन पे 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2। इसको ऐड कर लीजिए आप, 7 5 12 और ये 12 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन पे 2, हाउ मच, 2 1 2 2 2 4 12। इस तरीके से कितनी आसानी से चीजों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि बन जाए। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं फिर, देखिए उसके बारे में करते हैं डिस्कस। तो देखो यहाँ पे अपन एलसीएम लिए थे, कुछ नहीं करना था, इस स्टेप को आपको अलग सॉल्व करना था रेशनलाइज करके। रेशनलाइज इज नथिंग बट इट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सिमिलर नंबर इन जस्ट डिवीजन। तो देखो कितना हो जाता है, ये रूट 7 प्लस रूट 5। मैं सिर्फ एक स्टेप को सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको प्लस के बाद आप उसे फिर से रिजॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, रूट 7 माइनस रूट 5। ये सिंबल क्या है आपके पास, माइनस है, इसकी साइन चेंज करिए आप, तो रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 5। तो सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई इन जस्ट डिवीजन, आपने इसको मल्टीप्लाई करा है, उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, यही प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है आपके पास रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए फर्दर स्टेप चलते हैं। देखो सिमिलर चीजें हैं यहाँ पे, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर लग जाएंगे इसमें, रूट 7 रूट 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये रूट 7 के स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो रूट 7 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो रूट 5 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5 अपॉन पे ए स्क्वायर इन द सेंस 7 माइनस। अब अगर इसको फर्दर रिजॉल्व करते हैं अगर आप, तो उस पे क्या हो जाएंगी, ए स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर जब आप करोगे कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा माइनस 2 इनसाइड द रूट, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 35। ठीक है, प्रीवियसली मेथड में अपने इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रखा था, है ना, कैंसिल आउट हो गया तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके 7 5 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन पे 2। ठीक है, और इसकी जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट इन द सेंस इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें क्या मिला है आपको, इसमें मिला है आपको 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन पे 2, ये मिला है। जब इसके उस स्टेप को सॉल्व कर रहे होते हैं आप, नेगेटिव वाले को, है ना, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, आपने यहाँ पे नेगेटिव लिख रखा है, पॉजिटिव होगा ये। जब नेगेटिव वाले को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 रूट 35 अपॉन पे 2। फिर जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप प्लस कर लो इसके साथ, 12 प्लस 2 रूट 35 अपॉन पे कितना होगा, 2 होगा। नाउ जस्ट टेक एलसीएम, दैट्स 2, 12 माइनस 2 रूट 35 प्लस 12 प्लस 2 रूट 35, 35 प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 and 12 is what, so 24 divided by 2, 12, your answer is what, 12। so this is the two way for solve this question। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप इस सब क्वेश्चंस को भी आप इजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एक स्टेप सॉल्व करके मैं बताऊंगा आपको।
है ना। बाकी तो फर्दर स्टेप होगा उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सो कि आप कैपेबल हो गए हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। चलिए, मैंने कोशिश करी थी कि बेसिक से यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, √11 + 2√3 अपॉन पे √11 - 2√3। किस तरीके से इसको अपन बना पाएंगे? इसके साथ प्लस पे फिर आपके पास ये देखिए, यहाँ पे प्लस पे ये भी है। सिर्फ एक स्टेप को, मतलब एक पार्ट को मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, इस पार्ट को। सेकंड पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी मेंटेलिटी बेसिक को लेकर के क्या प्रिपेयर्ड है, ठीक है। चलिए, इस पे आप कर लो रेशनलाइज। रेशनलाइज इन द सेंस, ये जो माइनस साइन दिख रहा है आपको, उसको आप कन्वर्ट करें और क्या कर लो, माइनस से कर लो +2√3। ये हो रखा, ये √11 + 2√3, ठीक है। देखो ऊपर अगर आप देखो, √11 + 2√3 है, √11 + 2√3 सिमिलर थिंग है, मतलब a + b के होल स्क्वायर लग जाएंगे, मतलब √11 + 2√3 के होल स्क्वायर। अपॉन पे नीचे देखो, a - b और ये a + b, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर इन द सेंस √11 के स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन द सेंस 2√3 के स्क्वायर हो जाएंगे ये। अब यहाँ से बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो, a है, ये b है, a स्क्वायर √11 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2√3 के स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2, a के प्लेस पे √11 इंटू b के प्लेस पे आपके 2√3 अपॉन पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, √11 के स्क्वायर इन द सेंस फ्री हो जाएगा, अपने आप को फ्री करेगा ये 11 माइनस। अब यहाँ देखो, इस तरीके को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि किस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे।